नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोगों का एक बात पर हमेशा जोर रहता है कि हम नॉनवेज खाएं या ना खाएं। इस संबंध में तमाम धर्म ग्रंथों पर कई बातें लिखी हैं। उनका अध्ययन करने से हमें पता लगता है कि असल में नॉनवेज के संबंध में उन धर्म ग्रंथों ने क्या कहा, उन किताबों ने क्या कहा और उनके शास्त्रों ने क्या कहा। लेकिन तथाकथित जो धर्म के, या धर्म तो कहना गलत होगा, धर्म संगठनों के जो प्रचारक हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, वो लोग उस ग्रंथ से हट के उस किताब या शास्त्र से कुछ अलग अपनी परिभाषा देते हैं, जिसको एक न एक दिन कोई विज्ञान पक्षी व्यक्ति, या जिनको तुम एथिस्ट कहते हो, वो व्यक्ति उनके सारे तर्क, उनके विचारें, उनको सभी को कूड़े कचरे में मिला देता है। मतलब मेरा कहने का ये है, जो विज्ञान को समझने वाला व्यक्ति होगा, वो उनके सारे तर्क, जो धर्मवादी विचारधाराओं के जो तर्क होते हैं, उनको खाक कर देता है, नेस्तनाबूद कर देता है, मिटा देता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चरमपंथी लोग अपनी विचारधाराओं से अक्सर पिछले कई हजार सालों से मनुष्य को लगातार एक भ्रमित करते आ रहे हैं, कंफ्यूजन में डालते रहे कि उनके ग्रंथों में क्या लिखा, नॉनवेज खाएं ना खाएं, इसके संदर्भ में कई बातें कहते हैं। मैंने तमाम धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उसके बाद मैंने उनके निचोड़ को देखा, उसको फिर साइंस के साथ कंपैरिजन किया, उनका कंपेयर किया। फिर मैंने जब सामने मेरे निष्कर्ष आया, मैंने उन लोगों के भी कई ट्रांसलेट पढ़े, जो लोग कहते हैं हमने नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जो लोग कहते हैं हमने नॉनवेज खाना चाहिए। उसके बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि हकीकत क्या है। मैं ऐसी कई बातें सिख धर्म संगठन के बारे में सुनता हूँ, कई वीडियोस, कई किताबें, कई ट्रांसलेट टीका, कई चीज़ें मैंने पढ़ी, देखी। उसके बाद उनको सुना, समझा कि एक्चुअल में ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं, और उनकी जो विचारधारा है वो धर्मवादी है या एक राजनीति है, धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स है, या कुछ और। मैं वो सारी बातें छोड़ के सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, नानक ने जो बात कही है उसको समझना काफ़ी गहरा है। नानक कहते हैं, गुरु ग्रंथ में लिखा है, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोई। इसका अर्थ है जितने भी दाने हैं, अन्न के मतलब, अन्न का मतलब ये नहीं जिसको हम खाते हैं, अन्न का अर्थ है उन तमाम पदार्थों का से लेना देना जिनसे कोई जीव या प्राणी अपना पेट भरता हो, अपनी आजीविका चलाता हो, यानी कि अपने आप को जीवित रखता हो। हम आटा गूंथते हैं, आटे को अगर हम फ्रिज में रख दें उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अगर उसी आटे को हम खुले में रख दें, कहीं पर ढक के रखो या कैसे भी रखो, किसी भी तरीके से, तुम देखोगे कुछ टाइम बाद उसमें अपने आप कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो सोचो उस आटे के अंदर वो कीड़े आए कहाँ से। दूसरी बात, नानक कहते हैं गुरु ग्रंथ में पेज नंबर 1289, मास मास कर मूरख झगड़े, ज्ञान त्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावै, किसमें है पाप समाणे। ये बात नानक ने बहुत प्यारी कही है। नानक का कहने का अर्थ है, उसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, शायद आप मेरी बात को समझ जाएंगे। आज हम जानते हैं इस यूनिवर्स में हम जो भी चीज़ खाते हैं वो किसी न किसी प्राणी से बना हुआ है। अगर आप किसी भी फ्रूट्स को खाते हैं
उसके अंदर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आप दूध, दही, कुछ भी खाने पीने का सामान लेते हैं, उसमें कोई ना कोई जीव जरूर मौजूद होता है। दूसरी बात, किसी भी जीव को पैदा होने के लिए गर्मी की आवश्यकता है। अगर आप फ्रिज में रख दो आटा, वो कभी ख़राब नहीं हो पाएगा क्योंकि ठंडक है। अगर उसको आप थोड़ी साइड में रख दो, उसमें अपने आप कीड़े पैदा होने लगते हैं। इसका मतलब वो कीड़े उसमें मौजूद थे, कहीं से आए नहीं। उन कीड़ों को अवसर मिल गया अपने शरीर के विकास करने का, जिसके बाद वो तुम्हें दिखाई देता है। तुम कहते हो आटे में कीड़े पड़ गए, हम इसको फेंक देते हैं। उसी आटे को तुम पका के खाते हो। जब तुम उसको पकाते हो, उसको खाते हो, उस टाइम तुम्हें कीड़े नहीं दिखते, क्योंकि जो कीड़े की जो संरचना, उसकी बनने की जो टेक्निक है, वो टेक्निक से तुम थोड़ा उसको ज़्यादा हीट देते हो, उसी आटे को पक जाता है। जिसके बाद तुम्हारा शरीर के अंदर वो आटे के जरिए जो उसके अंदर जीव थे, उनसे जो ऊर्जा जाती है, आपका शरीर का विकास होता है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर लगभग 10 प्रकार के अमीनो एसिड के जरिए जीवित रहता है, जिनमें से 7 प्रकार के अमीनो एसिड इसे किसी बड़े मांस के जो द्वारा मिलते हैं, किसी बड़े जीव के द्वारा मिलते हैं, और 3 प्रकार के जो अमीनो एसिड है वो हम हरी सब्जियों, फ्रूट्स वगैरह यानी कई चीज़ों से हम हासिल करते हैं। दुनिया में ऐसे तमाम कई धर्म संगठन हैं जिनका मानना है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके ग्रंथ कुछ और कहते हैं। गुरु ग्रंथ में कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनको मैं अभी इस वीडियो में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर मैं कह दूँ, कई लोगों को उससे समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में गुरु ग्रंथ कहते क्या हैं। सबसे पहले इस दुनिया का एक संगठन है ईसाइयों का, उसका नाम है क्वेकर। क्वेकर संप्रदाय के लोग दूध, दही, लस्सी इत्यादि कई चीज़ें नहीं खाते हैं। उनका मानना है कि दूध में कई प्रकार के जानवर हैं और दूध एक नॉनवेज है, लेकिन वो वेज खाने की कोशिश करते हैं। बड़ी हैरानी की बात ही है, मैं समझ में नहीं आता, दूध में जो बैक्टीरिया हैं, क्या वो बैक्टीरिया हवा और पानी में नहीं है? क्या वो चीज़ आपके किसी भोजन या खाद्य पदार्थ में नहीं है? किन चीज़ों से आप अपने आप को रोकोगे? गुरु ग्रंथ में लिखा, पेज नंबर 1289, मम्मा मांस। लफ्ज़ को बड़े प्यार से समझना। मम्मा का अर्थ होता है छाती या वक्ष स्थल, जिसको इंग्लिश वर्ड में यूज किया जाता है औरत का बूब्स। ये नॉनवेज से बना है। इसके अंदर जो दूध है, जिसको तुम दूध कह रहे हो, इसको कहा जाता है WBC। हमारे शरीर में खून 2 प्रकार का, एक है RBC, दूसरा है WBC। RBC का अर्थ है रेड ब्लड सेल्स और WBC का मीनिंग बनता है वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रंग का खून। अब मैं हैरान हूँ, जो भी लोग कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते हैं, तो मैं कहता हूँ उनको अपनी माँ का दूध भी नहीं पीना चाहिए। जैसे कि क्वेकर संप्रदाय के लोग भी कहते हैं हम मांस नहीं खाएंगे, दूध नहीं पीते, लेकिन अपनी माँ का दूध तो पीते हैं। उस माँ के दूध में WBC है, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग के कणिकाओं से भरा हुआ जो ये खून है, इसको तुम दूध बता के जो पी रहे हो, तो कह दो तुम अपनी माँ का खून पी रहे हो, दूध कहोगे कैसे? आज हम साबित कर चुके हैं कि ये दूध नहीं बल्कि ये WBC है, वाइट ब्लड सेल्स से है। जितने भी धर्म के चरमपंथी लोग हैं जो कहते हैं हमने मांस नहीं खाना चाहिए, उनको सबसे पहले अपनी माँ का दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? माँ के दूध में WBC है। नानक कहते हैं जो औरत का जो ब्रेस्ट है, इसके अंदर जो दूध बनता है वो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स है। उसके बाद उस दूध को जिस चीज़ से तुम अपने मुंह में लेते हो वह निप्पल, जिसको हिंदी में कहा जाता है चुक, इसको जिन अपने लिप्स, अपने होंठों से आप ले रहे हो अपने मुंह के अंदर, उन चीज़ों को समझो, वो भी तो नॉनवेज मांस से बने हुए हैं। उसके बाद
तुम उस दूध को पीते हो, उससे तुम्हारे शरीर का विकास हो रहा है। माँ के गर्भ से लेके आपका शरीर जो आज तक है ये भी दूध पीता है। उसके बाद जो मेल फीमेल कहते हैं ना, मासो जमे मासो निमे, हम मासा के पांडे, ये लफ्ज बड़ा कीमती कहा नानक ने। मास सहो जमे मासो निमे। तुम सोचो, तुम्हारा जन्म क्या मेल और फीमेल के स्पर्म से नहीं बना? मेल आदमी और औरत के वीर्य से क्या आपका विकास नहीं है? उस वीर्य के अंदर कई हजारों लाखों शुक्राणु मौजूद होते हैं। उनमें से किसी एक शुक्राणु से तुम्हारा शरीर का जन्म होता है, किसी एक अंड से तुम्हारा शरीर का जन्म होता है। हम मांसों के पांडे, जो हमारा शरीर है पूरा मांस नॉनवेज से बना हुआ है, खून मज्जा मांस से बना हुआ है पूरा शरीर। फिर तुम सोचो, तुम जिस औरत के साथ संसर्ग करते हो यानी कि सेक्स करते हो, तुम्हारे दोनों के क्या प्राइवेट पार्ट क्या मांस या नॉनवेज के बने नहीं है? उस प्राइवेट पार्ट के जो जरिए जो वीर्य स्खलन हो रहा है, क्या वो मांस नहीं है? उसके अंदर जीव नहीं है? वो निर्जीव तो हो नहीं सकता। अगर वो निर्जीव होता, उसके अंदर प्राण नहीं होता, तो तुम्हारा जन्म हो कैसे सकता? कोई बच्चा पैदा होगा कैसे? जिस आदमी को तुम अपना पति या पत्नी के रूप में जानते हो, क्या उसका शरीर किसी मांस या मज्जा से नहीं बना? ये शब्द बड़ा कीमती कहा नानक ने। शायद ये क्वेकर जो ईसाइयों का जो ग्रुप है, अगर ये भी इस शब्द को पढ़ ले नानक के, तो वो भी सोचने को मजबूर हो जाएगी। जो हकीकत है, आज साइंटिफिक तरीके से हम इसको जान चुके हैं, लेकिन कई धर्म के चरमपंथी लोग इस बात को आज भी नकारने के लिए कई कोशिशें करते हैं। लेकिन दुनिया जान चुकी है, विज्ञान तुम्हें उन चीज़ों से साक्षात्कार कराता है जिन चीज़ों को तुम जानना चाहते हो। तुम कोशिश तो करो। धर्म तुम्हारी आत्मिक और बहिर्ज्ञान का एक जोड़ है, विज्ञान तुम्हारे बाहरी और बाह्य तल का एक निष्कर्ष। धर्म और विज्ञान के नाम पे कई तर्क और वितर्क करते रहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो एक पक्षीय लोग हैं। मैं कहता हूँ एक और द्विपक्षीय आप मत बनना, आप सम की तरफ चलना, उन दोनों के सेंटर की तरफ। शायद आप समझ लोगे कि नॉनवेज है क्या और वेज है क्या। और अगर कोई कहता है कि अभी भी कोई कहता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं कहता हूँ मत खाओ। मैं कब कहता हूँ कि आप खाओ? मैं ये नहीं कहता कि आप मत खाओ। मैं कहता हूँ लेकिन जो भी आप खा रहे हैं उसमें एक बार उसको आँख खोल के देखो, क्या उसमें कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी मौजूद नहीं है? एक बूंद पानी के अंदर अरबों खरबों जीव पाए जाते हैं, कई जानवर मौजूद होते हैं। तुम एक बार सांस लेते हो, छोड़ते हो, कई जानवर तुम्हारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, कई शरीर से बाहर आ रहे हैं, निरंतर विकास हो रहा है तुम्हारा। तुम अभी भी लगे पड़े हो सिद्ध करने पे। मेरा मानना है इस दुनिया में 1% भी वेजिटेरियन नहीं है। जिसको तुम वेजिटेरियन कहोगे उसमें कोई ना कोई प्राणी मौजूद जरूर मिलेगा। और जिस चीज़ में प्राणी मौजूद ना हो वो वेजिटेरियन हो कैसे सकता है? उसमें प्राण कैसे हो सकता है? इन चीज़ों को थोड़ा तुम समझना। मैं ये नहीं कहता मेरी बात पर यकीन करो, मैं ये कहता हूँ अपनी आंखें खोलो, ग्रंथों का अध्ययन करो और विज्ञान का भी अध्ययन करो। उसके बाद तुम समझ लोगे कि असल हकीकत है क्या। कई चरमपंथी लोगों की विचारधारा को सुनने से क्या मिलेगा? तुम उन बातों की तरफ जाना जो तुम्हें दिखाई देती, जो सिद्ध हो चुकी हैं, साबित है। मैं आज से 2500 साल पुराने सबूत दे सकता हूँ, लगभग आज से 4000 या 5000 साल पुराने सबूत भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा? वक्त आने पर उन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, लेकिन मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। कभी मांस खाने या ना खाने के संदर्भ में मत रहना, ये देखना किस चीज़ से तुम खा रहे हो, उस चीज़ से क्या तुम्हारा शरीर का विकास हो रहा है। अगर उससे तुम्हारा शरीर का विकास हो रहा है तो समझ लो उसमें कोई ना कोई प्राणी मौजूद जरूर मिलेगा। अगर जिसमें प्राणी मौजूद नहीं है तो वो वस्तु तुम्हें दिख भी नहीं सकती है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे, गुरबाणी को अपने आप पर लागू करेंगे। मैं ये नहीं कहता आप मांस खाओ या मत खाओ, लेकिन अगर आप कहते हैं हम खुदा या ईश्वर के नाम पर मांस खा रहे हैं तो ये सरासर गलत है। आपके शरीर की जरूरत हो सकती है, लेकिन खुदा और ईश्वर का इस मांस से क्या लेना देना?
हरी सब्जियां खाने वालों को कभी ये नहीं पता इसके अंदर 3 प्रकार के अमीनो एसिड जो होते हैं वो सारे बैक्टीरिया से बने हैं। कौन समझाएगा इनको? अगर पढ़े लिखे होते तो इनसे बात की जा सकती थी। ये किताबी ज्ञान तो रखते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते। मैं समझता हूँ नॉलेज और ज्ञान को तुम समझना, नॉलेज का संबंध तुम्हारी बुद्धि से है, तुम्हारे मनत्व से है, ज्ञान का संबंध तुम्हारे आत्मत्व से है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात को समझेंगे और मैं दुआ करता हूँ उस अनंत विराट परमात्मा की तरफ कि आप सब पे वो रहमत करे, आप उस नेकी की तरफ चलें जिससे पूरी धरती एक संयुक्त परिवार की तरफ रहे। इस धरती से समस्त युद्ध मिट जाएं, किसी भी प्रकार के वो युद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरी बात पसंद आई होगी, मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी आगे कई टॉपिक्स और चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन जो भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है उसको कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिसके बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में दूंगा। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले वक्त में हम एक यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ निरंतर बढ़ते जाएं, जिससे इस दुनिया के तमाम चरमपंथी संगठनों को मिटाया जा सकता है। अगर आप भी एक मानवता या मनुष्य को प्यार करते हैं, आप भी मेरे साथ एक यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बाकी चरमपंथियों लोगों की मैं कोई बात कह नहीं सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे।